व्योम और सौम्या का मुकाबला मैदान। मई दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला था। दूसरा मुकाबला था रिक्की वर्सेस पंकज। अपना मुकाबला सुन पंकज मैदान की तरफ जाने लगता, लेकिन तभी उसे मैदान के बाहर से आवाज सुनाई देती है। मैं हार मानता हूं, इसलिए मैं ये मुकाबला नहीं कर रहा। यह आवाज रिक्की की थी। रिक्की की बात सुन मैदान में बैठे सभी लोग हैरान हो गए थे और उन सब बातें चलने लगी थी। अब ये क्या हो रहा है? यहां कोई मजाक नहीं चल रहा। वहीं प्रकाश ये सुनकर हैरान था, और वहीं उसके साथ बैठे 5 और देशों के चीफ भी हैरान थे। लेकिन सबसे हैरान था पंकज। वो अपनी मुट्ठियां बिंचते हुए कहता है, रिक्की तुम्हारी वजह मुकाबला करने को नहीं मिला। मैं जीत तो गया, पर अपना टैलेंट नहीं दिखा पाया। इसी के साथ वो वापस आ जाता है। इसके बाद अगला मुकाबला के पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है। सौम्या वर्सेस व्योम। अपना नाम सुन व्योम कहता है, ये क्या मेरा मुकाबला आ गया? पर यह काफी जल्दी है। अभी तो मैंने कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं सोची। क्या अब मैं भी अपना नाम वापस ले लूं, उस रिक्की की तरह? वहीं मैदान माइक के खड़ी सौम्या व्योम की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, तुम व्योम, कहीं तुम्हारा हार मानने का इरादा नहीं तो नहीं है? सौम्या की बात सुन व्योम खुद से कहता है, ये क्या, अब मेरा मुकाबला एक लड्डे अचकी से है? मैं लड्डे अचकी से तो नहीं हारना चाहता हूं, इसलिए ऐसा करता हूं, अपना नाम ही वापस लेता हूं। लेकिन अभी वो आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही अर्जुन अर्णव को एक इशारा करता है, जो कि उसके पास ही खड़े हुए थे। अर्जुन का इशारा समझ अर्णव थोड़ा व्योम के पास आता है, और फिर दोनों एक साथ व्योम को किक करते हैं, और व्योम उछलते हुए मैदान में गिरता है। मैदान में खड़े हो व्योम अर्णव और अर्जुन की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, अब ये क्या? मुझे यहां आने के लिए शोरगुल तो चाहता था, लेकिन मैं ऐसे यहां नहीं आना चाहता था। अब सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे, ये काफी अजीब होगा। व्योम को ख्यालों में देख सौम्या उसकी तरफ खंजर फेंकते हुए कहती है, अगर तुम इतनी आसानी से हारना चाहते तो ठीक है फिर। अपनी तरफ आते खंजर को देख व्योम जल्दी से अपने खंजर से उस वार को मौत दह देता है। सौम्या की तरफ देखते हुए व्योम कहता है, मैं आलसी जरूर हूं, लेकिन सबनी जान बचाना जानता हूं। अभी व्योम ने इतना कहा ही था कि तभी सौम्या अपनी पीठ पर टांगी दोनों तलवारें निकाल एक साथ व्योम पर वार करती है। उस वार को देख व्योम पीछे की तरफ कूद कर खुद को बचाते हुए कहता है, लगभग मार ही गया था मैं। लेकिन सौम्या वहीं नहीं रुकती और वो एक के बाद एक वार व्योम पर करने लगती है। व्योम उन वार से बचते हुए पीछे जाता है, और तभी हवा में कूद एक खंजर सौम्या की तरफ फेंकता है, जिस पर पेपर बॉम्ब लगा हुआ था। अगले ही वो बॉम्ब फटता है और वहां धुआं धुआं फैल जाता है। उस धुएं को देख व्योम खुद से कहता है, क्या उस पर कुछ असर हुआ इसका या नहीं? तभी सामने से वो धुआं हटता है और व्योम को सामने नजर आने लगता है। सामने सोया ने अपनी तलवार हल्की जमीन में गाड़ी हुई थी, और वहीं उसकी दोनों तलवारों, जो कि एक दूसरे से 1 मीटर दूर थीं, वो बिच में से हल्की नीली शक्ति से जुड़ी हुई थी, जो कि दिखने में किसी फैन जैसा था। ये देखते हुए व्योम कहता है, तो ये बच गई। इतनेकते ही वो अपने हाथ को पकड़ देता है और कहता है, शैडो मैन्युपुलेशन। इतना कहते ही एक शैडो सौम्या की तरफ जाने लगती है। उस शैडो को देख सौम्या कहती है, अच्छा तो ये शैडो को मनुप्लेट करना जानता है, बढ़िया। लेकिन कोई फायदा नहीं। इतना कहते ही वो अपनी दोनों तलवारों से बने फैन को उठाती है, और फिर व्योम से कहती है, व्योम, अब तुम्हें मैं दिखाती हूं ताकत। इतना कहते ही वो अपने फैन को जोर से हिलती है, और तभी उसके फैन मय से एक ब्लेड जैसी हवा सामने की तरफ जाती है। उसे देख व्योम अपनी ढार्डो मैन्युपुलेशन को रोकता है और सौम्या के वार से बचते हुए एक तरफ कूदता है। व्योम को बचता देख सौम्या 2 वार और करती है व्योम पर, लेकिन व्योम उन वार से भी बच जाता है, और तभी वो एक खंजर सौम्या की तरफ फेंकता है, और उस वार से बचने के लिए सौम्या अपने फैन से वार करती है, और तभी व्योम शैडो मैन्युपुलेशन से सौम्या पर वार करता है। सौम्या व्योम के इस वार के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तभी वो वार सौम्या से 1 मीटर दूर आकर रुक जाता है। यह देख सौम्या हैरान होते हुए कहती है, यह कैसे रुका? क्या इसकी इतनी ही रेंज है? मतलब अब इसकी इतनी ही रेंज है, तो अब मुझे उसे खुद से 50 गज दूर रखना होगा। सौम्या ने इतना कहा ही था कि तभी व्योम डोमे की तरफ जाने लगता है। व्योम को ऐसा करता देख बाहर खड़ी अनुषा कहती है,
ये व्योम क्या कर रहा है? वो सौम्या के पास वो फैन है। व्योम उसके जितने पास जाएगा, उसका वार उतना फास्ट होगा। अनुषा की बात सुन व्योम के मास्टर विकांत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। व्योम को कम मत समझो। वो दिखने में काफी आलसी है, लेकिन उसकी प्लानिंग लाजवाब है। वो बिना प्लान के कुछ नहीं करता। इस समय भी उसके पास कई प्लान होंगे, जिससे वो जल्दी मुकाबला खत्म कर यहां से जल्दी बाहर जा सके। तुम बस देखते जाओ। व्योम को पास आता देख सौम्या के चेहरे पर के स्माइल आ गई थी। वो अपने फैन से एक साथ कई वार करती है। उन वॉर को देख व्योम जल्दी एक तरफ कूदता है और तभी हैंड साइन बनाते हुए कहता है, फायर बॉल। व्योम की इस वार को देख सौम्या जल्दी से एक हैंड साइन बनती है और कहती है, वाटर वेव। तभी वहां एक वेव आती है और तभी वहां एक स्टीम बनती है। कुछ पल बाद जैसे ही वो स्टीम हटती है, तो सौम्या के चेहरे पर हैरानी नजर आ रही थी। सौम्या व्योम के शैडो मैन्युपुलेशन माय फंस गई थी। वो व्योम की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, पर कैसे? सौम्या की बात सुन व्योम कहता है, मैं जानता था कि अगर माँ फायरफॉल से वॉर करूंगा तो तुम वाटर वेव से वार करोगे, क्योंकि इंसान ऐसा ही करता है। इससे पहले मुकाबले में तुमने अर्जुन और अभय को ऐसा करते देखा तो तुम्हारे दिमाग ने जल्दी ऐसे रिएक्ट किया, और अभी वहां एक स्टीम बानी जिससे नीचे एक शैडो बन गई, और उस शैडो तक पहुंचते ही मेरी शैडो की रेंज दोबारा 50 गज तक होगी और तुम उसमें फंस गए। व्योम की बात सुन सौम्या हैरानी से कहती है, मतलब तुमने पिछले मुकाबले में हुई चीजों का इस्तेमाल इस मुकाबले में किया? तुम्हारा दिमाग लाजवाब है। मतलब मैं हार गई। तभी व्योम सौम्या के पास आता है और तभी सौम्या के पास खड़े होते हुए कहता है, क्या तुम जीतना चाहती हो? व्योम की बात सुन सौम्या हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? व्योम की बात सुन सौम्या हैरान थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही व्योम आगे कहता है, मैं थक गया हूं, अब मुझे आराम करना है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की नजरों में आऊं, इसलिए मैं अब अपनी शक्ति इस फ्रेंडली मुकाबले में खर्च नहीं करने वाला। मुझे बस ये तय करना था कि मैं कहीं तुमसे हार ना जाऊं, जितने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी लड्डचकी से हार जाऊं, इसलिए मैं ये मुकाबला काफी गदे से कर रहा था। और जब अब सब क्लियर हो गया तो मुझे अब कोई शक नहीं है, इसलिए मैं हार मानता हूं। मुझे अपनी स्किल्स को ज्यादा दिखाना नहीं पसंद। इतना कहते व्योम मैदान से बाहर चला जाता है। वह सौम्या बस व्योम को हैरानी से देखती रहती है। नहीं आया मोहन। व्योम को जाता देख बाहर बैठे लोग मार शोर मचने लगा था। वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या चल रहा है? ये दूसरा मुकाबला और ये भी ऐसे ही खत्म हो गया। हमें क्या यहां फालतू बैठने के लिए बुलाया गया था? वहीं ये सब सुनने के बाद अविनेश प्रकाश के कहता है, चीफ, दो मुकाबले बिना किसी नतीजे के खत्म हो गए। इस बात से लोग काफी गुस्सा है। अविनेश की बात सुन प्रकाश कहता है, मैं यह जानता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ सोचते हुए प्रकाश आगे कहता है, क्यों ना पहले हम मोहन और धराक्ष का मुकाबला करवा दें। दोनों काफी बढ़िया योद्धा है, ऐसे में लोग उनके मुकाबले के लिए काफी उत्सुक होंगे। प्रकाश की बात सुन अविनेश हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी उन दोनों के मुलाबल की बात करता हूं। इतना कहकर अविनेश वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद मैदान में एक आवाज सुनाई देती है, अगला मुकाबला है मोहन वर्सेस द्राक्ष। ये सुनते ही मैदान में काफी उत्साह बराच गया था। वो सब आपस में बात करने लगे थे। एक कहता है, हमें मोहन का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैंने सुना है कि वो होलोग्राफिन्स क्लैन का आखिरी मेंबर है और उसके पास वो कमाल की आंखें इलुविजन भी है। इस मुकाबले को वो ही जीतेगा। वहीं दूसरे कहते हैं, नहीं आनी, धराक्ष भी स्ट्रांग है। हम उसे तो एक स्पिरिट ही कह सकते हैं। उसकी बैलों से बच पाना मुश्किल है। ऐसी ही अलग अलग बातें वहां चल रही थीं। 5 मिनट बाद धराक्ष मैदान में आ चुका था, पर मोहन का अभी तक कोई आता पता नहीं था। यह देखकर भीडडच दोबारा गुस्सा होने लगी थी। यह देखते हुए सिद्धार्थ प्रकाश के पास जाता है और कहता है, चीफ। इससे पहले सिद्धार्थ कुछ कह पाता, प्रकाश बिकसमय कहता है, यह मोहन कहाँ रह गया? प्रकाश की बात सुन सिद्धार्थ परेशान होते हुए कहता है, अभी उसे होदा समय लगेगा। आप तो जानते हैं कि उसका कर्ज जाग गया था, तो सब उससे ही रिलेटेड है। जब तक वो नहीं आता तो इस मुकाबले को रोक दीजिए।
सिद्धार्थ की बात सुन प्रकाश कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है। और फिर अविनेश को कुछ कहता है। अविनेश वहां से जाता है और तभी मैदान में दोबारा सुनाई देता है, तो आप सब धराक्ष और मोहन के मुकाबले के लिए इतने बेताब हैं, तो क्यों ना इस मुकाबले को आखिरी में रखें, ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो अब आपके सामने जो मुकाबला होने वाला है वो है टीना वर्सेस अर्नव। अपना नाम सुनते ही अर्नव, जो कि अर्जुन और व्योम के साथ खड़ीडिया अच्छा था, वो मैदान की तरफ जाते हुए कहता है, मेरा मुकाबला आ गया, मैं चलता हूं। वहीं व्योम अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, ये अभी अभी क्या हुआ था? पहले उन्होंने मोहन और धराक्ष को मुलाबल के लिए बुलाया और फिर बाद मैं उस मुकाबले को आगे कर कर पहले अर्नव और टीना का मुकाबला करवा दिया। क्या मोहन को कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? व्योम की बात सुन अर्जुन सोच में पड़ी गया था। उसकी आंखों के सामने कर्स मार्क और वो मोहन की बॉडी में फैलता हुआ नजर आ रहा था। वो खुद से ही कहता है, कहीं वो कर्स मार्क तो नहीं? लेकिन तभी व्योम अर्जुन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है जी, कहाँ होगा मोहन? व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, ये मुझे तो नहीं पता, पर मुझे यकीन है मोहन अपने मुकाबले तक जरूर आएगा, और साथ मैं ये जानता हूं कि वो धराक्ष को हरा देगा। अर्जुन की बात सुन व्योम कहता है, अच्छी बात है, लेकिन आएगा, ये सब तभी होगा। हमें इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। यह कहकर व्योम वहां से जाने लगता है और अर्जुन उसे जाता देख उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो अभी थोड़ा ही चले होंगे कि तभी उन्हें सामने से धराक्ष आता नजर आता है। धराक्ष काफी गुस्से में था। उसकी बेलें उसके चारों तरफ किसी सांप की तरह हिल रही थी। ये देखते हुए व्योम अर्जुन से डरते हुए कहता है, यह धराक्ष वैसे भी मुझे सनकी लगता है, कहीं यह हन पर वार ना कर दे। वहीं अर्जुन भी डरते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है व्योम, हम आराम से यहां से चले जाएंगे। ये कहते हुए वो दोनों अपनी सांस थामे वहां से चले जाते हैं। वहीं दोनों छत से नीचे आ गए थे। यहां बाकी सब लोग बैठे हुए थे। अर्जुन को देख रागिनी उसके पास आती है और उससे कहती है, अर्जुन, तुम मुकाबला जीत गए। रागिनी की बात सुन अर्जुन कहता है, हाँ रागिनी, मैं सेकंड स्टेज के दिन वादा किया था कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा उस अभय से, तो मैं उससे कैसे हार सकता था। और मैंने तुमसे भी वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन की यह बात सुन रागिनी थोड़ा शर्माते हुए कहती है, थैंक्स अर्जुन। लेकिन तभी रागिनी का ध्यान अर्जुन के घवों पर जाता है, जिन्हें देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन के बॉडी पर कई कट लगे हुए थे, जिनमें से खून बह रहा था। यह देखते हुए रागिनी अपने हाथ में पकद्धा चक्र पोषण अर्जुन की तरफ करती है और अपना शर्म से अपना सिर नीचे की तरफ झुकाकर घबराते हुए कहती है, ये लो अर्जुन। उस पोषण को देख अर्जुन कहता है, ये क्या है? अगले ही उसकी आंखें हैरानी से बड्डी हो जाती हैं। लेवल 3 चक्र पोषण। अर्जुन उस पोषण को हैरानी से देखते हुए कहता है, नहीं, नहीं रागिनी, मैं इसे नहीं ले सकता, ये काफी महंगा है। अर्जुन की बात सुन व्योम हल्के से कहता है, क्या सच? मैं रागिनी अर्जुन को यह दे रही है? या पोषण 50,000 मैजिकल कॉइन्स का है? क्या रागिनी सच में अर्जुन को यह देना चाहती है? अर्जुन की बात सुन रागिनी कहती, कुछ नहीं, बस नीचे सिर झुकाए, बस ना मैं सिर हिला देती है। रागिनी का यह एक्शन काफी क्यूट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई 5 साल की बच्ची जिद पर आ गई हो। यह देखते हुए अर्जुन को काफी चाहिए लग रहा था। वो आगे कुछ नहीं कहता और उस पोषण को रख लेता है। कुछ देर बाद अर्णव और टीना का मुकाबला खत्म हो गया था, जिसमें चक्र खत्म होने से टीना को हारना पड़ था। और इसके बाद अगला मुकाबले की घोषणा की जाती है, मोहन वर्सेस द्राक्ष। आखिरी मुकाबला मोहन वर्सेस द्राक्ष द्राक्ष। और मोहन का मुकाबला सुन दोबारा सबका ध्यान मैदान की तरफ चले गया था। सब दोनों योद्धाओं के मैदान में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मैदान के बीच से एक साथ कई सारी बेलें बाहर आती है और तभी वो बेलें खुलती है और उनमें से धराक्ष बाहर आता है। धराक्ष की इस एंट्री को देख सभी लोगों में तालियां बजने शुरू हो गई थी। धराक्ष तो मैदान में आ गया था, लेकिन वहीं मोहन का कोई पता नहीं था। ये लोगों में गुस्सा फैल गया था। वो अब गुस्से में कहते हैं, मोहन कहाँ है? हम उसका मुकाबला देखने आए हैं। लेकिन लोगों के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं प्रकाश सिद्धार्थ से कहता है, सिद्धार्थ तुम्हारे साथ था,
तो तुम ही बताओ वो कहाँ है। प्रकाश की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन आप 10 मिनट इस मुकाबले को रोकिए, मैं मोहन को ढूंढ कर आता हूं। सिद्धार्थ की बात सुन प्रकाश, हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं कोशिश करता हूं। प्रकाश की बात सुन सिद्धार्थ वहां से चले जाता है, और इस बार प्रकाश अपनी जगह से खड़े होता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं जनता हूं कि सब काफी देर से मोहन और धराक्ष के मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको 10 मिनट और हम्बिंग भी इंतजार करना होगा। कुछ परेशानी की वजह सीध को आने में 10 मिनट लगेंगे, और मैं वादा करता हूं अगर मोहन 10 मिनट में नहीं आया तो थ्राक्ष यह मुकाबला जीत जाएगा। ये कहते हुए प्रकाश अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश की बात सुनने के बाद अर्णव कहता है, अब क्या होगा अगर मोहन 10 मिनट में नहीं आया, तो वो बिना लड़े ही हार जाएगा। अर्णव की बात सुन अर्जुन कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूं मोहन तब तक आ जाएगा। थोड़ी देर बाद 10 मिनट लगभग पूरे हो गए थे। तभी प्रकाश खड़े होता है और कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन शायद मोहन नहीं आएगा, इसलिए यह मुकाबला थ्राक्ष जीत। इससे आगे प्रकाश कुछ कहता, तभी उसे ऐदान के शादी की दीवार पर से मोहन की आवाज आती है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं मुकाबले में हूं। मोहन की आवाज सुन सबका ध्यान उस दीवार पर चले गया था। उस दीवार पर मोहन खदेड़ा था, जिसे देख लोगों में दोबारा शोर मच गया था। मोहन मैदान में आकर खड़े होता है और धराक्ष से कहता है, माफ, तुम्हारी आसान जीत खराब कर दी। वहीं मोहन की बात सुन धराक्ष अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं वैसे भी यह जीत नहीं लड़ने वाला था, मैं तुम्हें मारकर ही जीतना चाहता हूं। इससे पहले मोहन कुछ कह पाता, अर्जुन मैदान के बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, मोहन, मैं जानता था कि तुम आओगे। वहीं अर्जुन की बात सुन मोहन हल्की से स्माइल से साथ काफी धीरे से कहता है, लूजर कहीं का। वहीं प्रकाश मोहन को मैदान में देख कहता है, तो अब मोहन आ गया है तो मुकाबला शुरू किया जाए। वहीं मैदान में खदधा जज दोनों को लड्डाने को कहता है, और तभी वो दोनों एक सत्कार कई कदम पीछे कूदते हैं और लड्डेटने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। मोहन जल्दी से अपने कई सारे थ्रोइंग स्टार्स धराक्ष की तरफ फेंकता है, और अभी धराक्ष की बेले उसे उस वार से बचा लेती है। लेकिन तभी मोहन बिना रुके एक खंजर धराक्ष की तरफ फेंकता है, जिस पर पेपर बॉम्ब लगा हुआ था। वो खंजर जैसे ही धराक्ष की बैलों से टकराता है, तो उसकी बेलों मय ब्लास्ट से एक छेद हो जाता है। वो छेद धीरे धीरे वापस जुड़ने लगता है, और उस मय से देखते हुए धराक्ष कहता है, कोशिश अच्छी थी, पर मेरे पर काम नहीं करेंगी। इतना कहते ही उसके सामने सभी बेलें हट जाती हैं, और तभी वो एक हैंड इग्नोर बनाते हुए कहता है, हुर्रिकेन। उसके ऐसा कहते ही वहां एक तेज हुर्रिकेन आता है और मोहन की तरफ बरहान जाता है। तभी उसी हुर्रिकेन के बीच में से धराक्ष आगे आता है और मोहन पर खंजर से वार करता है। लेकिन मोहन अपने खंजर से उस वार को रोक लेता है। यह देखते हुए धराक्ष हैरानी से कहता है, पर तुम्हें दिखा कैसे? लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान मोहन की आंखों पर जाता है, जो कि लाल रंग की थी, और वहीं उसके बीच में एक सर्किल और उसके साइड पर दो एरोज लगे हुए थे। उन आंखों को देख धराक्ष कहता है, मैं तो भूल गया था कि तुम्हारे पास इलुविजन आंखें भी हैं। ये तुम्हें छोटी से छोटी मूवमेंट्स भी पकड़े लेती है। धराक्ष की बात सुन मोहन एक स्माइल के साथ कहता है, अब इसके लिए देर हो गई है। तभी वो अपनी हुक स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, और अब उसे सभी वॉर और ज्यादा स्लो नजर आने लगे थे। अगले ही पल वो अपने उस खंजर को पीछे धराक्ष की तरफ फेंकता है, और धराक्ष को बचाने के लिए उसकी बेले सामने आ जाती है। लेकिन तभी मोहन पीछे की तरफ कूदता है, और तभी वो कहता है, एक्लिप्स सरपेंट हेड। इतना कहते ही मोहन के हाथ में एक ब्लैक एनर्जी ऊपर उठती है और एक सांप के सिर का फॉर्म ले लेती है, और उस मय से बहुत जोर की सांप के हिसहिसाने की आवाज आने लगती है। ये जोर डर आवाज सुन पूरा मैदान काफी घबरा गया था। अर्जुन उस वार को देखते हुए कहता है, यह किरण तरह का वार है। अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ उसके पास आता है और कहता है, यह है एक्लिप्स सरपेंट हेड। यह एक इलेक्ट्रिक मूव है, जिसमें ब्लैक इलेक्ट्रिक से बना एक सरपेंट होता है। यह देखने के बाद अर्जुन सिद्धार्थ से कहता है, मास्टर, मैं जानता हूं मोहन को यह आपने सिखाया है, तो क्या आप मुझे भी यह सिखा देंगे?
अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, हाँ, यह बात दही है कि मैंने ये मोहन को सिखाया है, लेकिन तुम्हारे लिए यह पॉसिबल नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन कहता है, पर क्यों नहीं? मेरे पास भी उतने ही चक्र है जितने मोहन के पास है। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ समझ पाओगे, लेकिन मेरी बात सुनो। हम हर एक स्किल के लिए चक्र पर ध्यान कर उसकी शक्तियां बाहर निकालते हैं, और वो स्किल हर कोई सीख सकता है। लेकिन ये एक अलग स्किल है। इस स्किल को टाइप के हिसाब से सीखते हैं। वैसे ये बात तुम समय आने पर सीख जाओगे, इसलिए तब तक शांत रहो और मोहन का मुकाबला देखो। वही मैदान, मैं मोहन तेजी से भागते हुए आगे जाता है, और तभी अपनी एक्लिप्स सरपेंट हेड से उस पर वार करता है। तभी उसका हाथ उन बेले के अंदर चले जाता है। यह देख अर्जुन कहता है, क्या वो वार धराक्ष को लगा या वो बच गया? यह अचानक क्या हुआ अर्जुन? और बाकी सब सोच ही रहे थे कि मोहन का वार धराक्ष को लगा या नहीं। वहीं धराक्ष अपनी बेलों के अंदर था, और तभी उसे अपने चेस्ट में लेफ्ट साइड कुछ दर्द महसूस होता है। और दर्द महसूस करते ही उसे काफी अजीब लगता है। वो एक पल अपने चेस्ट पर देखता है। मोहन का वार बेलों को चिढ़ता हुआ उसकी चेस्ट से टकराया था। हालांकि बेलों की वजह से वो ज्यादा गहरा घाव नहीं था। उस घाव को देख धराक्ष अपना हाथ अपने घाव पर लेता है, और तभी उसे वहां खून महसूस होता है। खून को देख वो खुद से कहता है, मुझे कुछ चुभने जैसा और थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। तो ऐसा महसूस होता है खून बहने पर। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपना हाथ वापस खींचने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ दिए लिया है। वहीं बेलों के अंदर धराक्ष की आंखों में आंसू थे। वो दर्द में जोर से चीखता है, आह! और उसकी इस चीख से पूरी मैदान हिल गया था। अगले ही पल धराक्ष की एक आंख ब्लैक कलर की हो जाती है, और तभी उसकी बॉडी हल्की पैदल जमाई बदले लगती है। और वहीं उसने अपनी बेलों से मोहन का हाथ पकड़ दिया लिया था। तभी मोहन जोर लगाकर अपना हाथ बचाता है, और तभी कूद कर धराक्ष से कुछ कदम पीछे चले जाता है। धराक्ष के सामने से वो बेलें हटती है, और तभी मैदान में सबको धराक्ष का नया रूप नजर आता है। उसकी आधी बॉडी बेलों से बनी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसकी आधी बॉडी बेलों की बनी हो, और वहीं बाकी आधी बॉडी धराक्ष की खुद की ही थी। वहीं मैदान के बाहर खड़े सौम्या, रिक्की, अमन और सांची देखते हुए कहते हैं, यह सही नहीं है। इस तरह तो धराक्ष का मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा महेश से वो स्पिरिट कैप्चर पोत नहीं ले पाएंगे, और सबको धराक्ष की सच्चाई भी पता चल जाएगी। हमें जल्दी आकर धराक्ष को यहां ले जाना होगा। हमारा मिशन फेल हो गया है। सौम्या की बात सुन बाकी सब हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ। और फिर वो चारों मैदान में जाते हैं। यहाँ धराक्ष खद्दर दे रहा था। अगले ही पल वो उसे संभालते हैं, और पल भर में वहां से चल रहा जाते हैं। और तभी मैदान में एक साथ कई हजार खंजर का हमला होता है। हमला प्योर मैदान में था, लेकिन मैदान में आए में से किसी को भी वो वार लग पाता उससे पहले ही मैदान में से आवाज आती है मड बॉल, और वहीं कफी बड्ढी से एक बॉल प्योर मैदान को कवर कर लेती है। इस वार को देखते हुए सिद्धार्थ कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सतर्क रहते हुए यहां स्पेशल फोर्स को बुला लिया था। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन उसके पास आते हुए कहता है, जी यहां हो क्या रहा है, और ये स्पेशल फोर्स क्या है? अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, हमारे राज्य पर दोबारा हमला हुआ है, और स्पेशल फोर्स हमारे राज्य की एक सिरोंग फोर्स है, जिसमें सेज वॉरियर से स्ट्रैंग और अर्थ वॉरियर तक के योद्धा हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है, लेकिन इसका एक अलग एग्जाम होता है, जिसकी कैडेट्स की ट्रेनिंग के बाद तुम स्पेशल फोर्स में जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें सेज वॉरियर बनना होगा। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन हमें सिर हिलता है, और फिर कहता है, पर मास्टर हम पर यह हमला किया किसने? अर्जुन की बात एक सिद्धार्थ को जवाब दे पाता उससे पहले ही साक्षी वहां आती है, और घबराते हुए कहती है, मास्टर। साक्षी को घबराया देख सिद्धार्थ उससे कहता है, क्या हुआ साक्षी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए साक्षी कहती है, मास्टर, वो हम पर हमला हुआ है। थराक्ष और उसकी टीम का पीछा अर्जुन, साक्षी और व्योम जंगल में मोहन के पीछे पीछे जा रहे थे। वहीं मोहन धराक्ष और उसके बाकी चार साथियों के पीछे अकेले ही जा रहा था। मोहन को देख सौम्या कहती है,
ये बेवकूफ मोहन अकेले हमारे पीछे आ रहा है, क्या कहते हो? रुक कर इस मार दे। सौम्या की बात सुन रिक्की कहता है, अब भी नहीं। इस समय हम स्प्रिटलैंड देश में हैं और वो भी महेश राज्य में। ऐसे में हमें उसे अपनी सीमा के आसपास ले जाना चाहिए। और वैसे भी तुम जानते हो, वहां से इसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए अभी बस भागते रहो। रिक्की की बात सुन अमन कहता है, मुझे भी रिक्की की बात सही लग रही है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वहीं उनके पीछे मोहन आ रहा था। वो जल्दी से अपना खंजर निकालकर सामने की तरफ फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हें महेश पर वार कर कर ऐसे भागने नहीं दूंगा। वहीं उस खंजर को देख सौम्या कहती है, जल्दी बचो, उस खंजर से उस पर पेपर बॉम्ब लगा है। सौम्या की बात सुन सब वहां से हटते हैं और वो खंजर एक बड्ढे से पेड्डे से टकराता है और वो पेड्डा एक ब्लास्ट से टूट जाता है। यह सब देख थराक्ष अपनी भारी आवाज और गुस्से में कहता है, मुझे उस मोहन से लड़े चने जाने दो, मैं उसे मार दूंगा। इससे हमारा अधूरा मुकाबला भी पूरा हो जाएगा। धराक्ष की बात सुन सौम्या कहती है, नहीं धराक्ष, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए बस आगे बढ़ो। थोड़ी ही देर में हम महेश के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद मोहन उन सब के पीछे भागते हुए ही एक साथ 5 खंजर फेंकता है, लेकिन वो सब उससे बच जाते हैं। वो सब अपनी जगह पर रुक मोहन की तरफ मुद्दते हैं और तभी सौम्या कहती है, तो अब तुम हमसे मुकाबला करना चाहते हो? लेकिन अभी मोहन कुछ जवाब दे पाता उस ऐसी पहले ही सौम्या अपनी 2 तलवार लेकर मोहन के पास पहुंच गई थी। वो मोहन पर अपनी तलवार से वार करती है और तभी वहां एक धमाका होता है और वहां धुआं फैल जाता है। अगले ही पल वो धुआं हटता है और तभी उन्हें सामने जमीन पर लकड़ी का टुकड़ा नजर आता है। उसे देखते हुए सौम्या अपने दांत बीचते हुए कहती है, सब्स्टिट्यूशन स्किल, बढ़िया, तुम इसके लिए तैयार थे, लेकिन मैं भी देखती हूं तुम कब तक बचते हो। सौम्या ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, फायरबॉल। और वो जैसे ही पीछे मुड़ देती है तो एक बद्धी सी फायरबॉल उसकी तरफ ही आ रही थी। उस फायरबॉल को देख सौम्या कुछ कर पाती उससे पहले ही रिक्की की आवाज सुनाई देती है, ऑब्जेक्ट मैन्युपुलेशन। उसके ऐसा कहते ही 2 स्टिंग उसके हाथ से निकलकर उस फायरबॉल पर जाती है और उन फायरबॉल को वहां एक दूसरी तरफ मोड़ हेज देता है। वहीं इसी मौके का फायदा उठा सांची जल्दी से एक एक साथ कई थ्रोइंग स्टार्स मोहन की तरफ फेंक देता है। मोहन जल्दी से उसे फोड़ने के करता है, लेकिन तभी अमन की एक किक उसके चेहरे पर लगती है। अमन की खींच से उसके चेहरे पर हैरानी के रिएक्शन आ गए थे, लेकिन अगले ही पल मोहन की बॉडी एक लगती माए बदल जाती है। ये देख अमन हैरानी से कहती है, सब्स्टिट्यूशन स्किल फिर से। अमन की बात सुन धराक्ष कहता है, तुम फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। इतना कहते ही वो अपनी बैलों को अपने हाथ से आगे बढ़ाने का इशारा करता है और तभी उसकी बेले सामने एक पेडडीएच से टकराती है और वो पेडडेच 2 टुकड़ हो मय टूट जाता है। वहीं उस पेडडेच के पीछे मोहन था, जो समय रहते वार से बच गया और वहां से भाग गया था। मोहन एक दूसरे पेडडेच के पीछे जाकर गहरी सांसें लेते हुए कहता है, यह सही नहीं हो रहा। मुझे एक साथ 5 से लेडेडेचना पड्डेडेट ही रहा है। ऐसी माई मेरा एक बार भी उन्हें नहीं लगा, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इन सब मैं काफी ठीक गया हूं। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ कुछ देर बाद थकने की वजह से मेरी मूवमेंट्स स्लो हो जाएगी और फिर मेरी मौत। मुझे कुछ तो करना ही होगा। इतना कहते ही वो पेड ईडीएच के पीछे से बाहर आता है और तभी एक थ्रोइंग स्टार फेंकता है। थ्रोइंग स्टार सांची के बगल से निकलता है। ये देखकर समन जी कहती है, डर से तो तुम्हारा निशाना भी खराब हो गया है। लेकिन सांची की बात पर ध्यान न देते हुए मोहन एक और थ्रोइंग स्टार फेंकता है और ये थ्रोइंग स्टार भी पहले वाले स्टार की तरह ही साइड से निकलता है और तभी वो पहले वाले स्टार से टकराता है और वो स्टार एक दूसरी मुड़ जाता है। वहीं मोहन 4 स्टार और फेंकता है और सांची उन सबको भी डॉज कर लेती है, लेकिन 7 फेंके हुए स्टार से भी वो सेव वैसे ही एक दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। ये सब देखते हुए सांची कहती है, मोहन, मैंने सोचा था कि तुम महेश के महान योद्धा हो। यकीन देखकर ऐसा नहीं लगता। तुम तो एक ऐसे योद्धा हो जो किसी काम का नहीं है। अभी सांची ने इतना कहा ही था कि तभी मोहन जल्दी से एक दूसरे पेड़ डेच पर कूदता है
और तभी अपने फेंके सभी स्टार्स को होने हाथ में पकड़कर खींचता है। उसके ऐसा करते ही सांची उस तरफ खिंच जाता ही है और पेडडीडेच जा टकराती है। हैरानी से मोहन की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने उन पतली अदृश्य तारों का इस्तेमाल किया। सांची की बात सुन मोहन एक स्माइल के साथ कहता है, तुम तैयार नहीं थे तो अब मैं क्या करूं? अगले ही पल वो सांची वो कसकर पेडाडे से बांध देता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो पीछे मुड़ता है। पीछे अमन अपना खंजर और सौम्या अपनी तलवार से मोहन पर वार करते हैं। उन दोनों के वार को देख मोहन जल्दी से अपनी इलुविजन आंखें और अपनी हॉक स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और ऐसा करते ही उसे सामने से आते अमन और सौम्या के वॉर काफी क्लियर और स्लो नजर आने लगे। एक साथ चार से कैसे लड़ूंगा, मोहन जल्दी से अपना खंजर निकाल अपने हाथ में घुमाता है और फिर उससे सौम्या और अमन के वॉर को रोकता है और अगले ही पल अमन की तरफ देखता है। मोहन को ऐसा करता देख सौम्या कहती है, अमन उसकी आंखों में मत देखना, वो तुम्हें इल्यूजन फंसा लेगा। सौम्या की बात सुन अमन अपनी नजरें मोहन की तरफ से हटा लेता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए मोहन एक लात अमन को मारता है और तभी अमन पीछे दूर जमीन पर जा गिरता है और वहीं मोहन अपने खंजर सर दोबारा सौम्या पर वार करता है। लेकिन सौम्या अपनी दूसरी तलवार से उस वार को रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ रिक्की यह देखते हुए कहता है, मुझे भी सौम्या की मदद करनी चाहिए, और फिर धराक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अभी घायल हो, इसलिए तुम आराम करो, इसे मैं संभालता हूं। इतना कहते ही रिक्की के हाथ से कंट्रोलिंग थ्रेडस निकलते हैं और मोहन की तरफ जाने लगते हैं। यह देख मोहन जल्दी से अपना खंजर उस थ्रेड की तरफ फेंकता है और खुद पीछे हवा में कूद जाता है। उस वार से वो थ्रेड दो टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन मोहन यह सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से सौम्या की आवाज आती है, तुम तो गए। यह आवाज सुन मोहन पीछे देखता है। पीछे सौम्या भी हवा में कूद गई थी और उसने अपनी दोनों तलवारों को फिर से विंड एनर्जी से एक फैन में बदल दिया था। अगले ही पल सौम्या उस फैन को जोर से हिलती है। तभी ब्लेडस जैसी कई हवा के झोंके मोहन की तरफ जाते हैं और उसे लगते हैं। ले ऐसा होते ही वहां रखा धुआं उठता है और मोहन एक लगदी मय बदल जाता है। ये देख सौम्या गुस्से में कहती है, आखिरी पल में तुमने दोबारा खुद को सुबस्टिट्यूट कर दिया। वहीं मोहन एक पेड्डी डेडी के पीछे छुपा हुआ था। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये सुबस्टिट्यूट मौ ही मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर एक बच पाऊंगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसे सामने से अमन आता नजर आता है। अमन के हाथ में फायरबॉल थी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख मोहन उस पेडेडी डेट से एक तरफ कूदता है और उस वार से बच जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक हवा का झोंका आता है और मोहन को लगता है। मोहन सिर्फ सामने पेडिडी से जा टकराता है और खुद से करहते हुए कहता है, मेरी आंखें अभी सभी मूव्स को नहीं पढ़ दे पाई, मैं इससे नहीं बच पाया। तभी मोहन पेडिरीड से फिसलते हुए जमीन पर आ गिरता है। खुद को संभालते हुए वो बैठता है और अपने होंठ पर से खून साफ करते हुए खड़े होता है और फिर हैंड साइन बनाते हुए कहता है, एक्लिप्स सरपेंट हेड। इतना कहते ही मोहन के हाथ में एक ब्लैक इलेक्ट्रिकल सांप का सिर था। उसे मैं से जोरदार हिसहिसाने की आवाज आ रही थी। उसे देख सौम्या हैरानी से कहती है, यह वही वार है जो धराक्ष पर इस्तेमाल हुआ था, मुझे इससे संभल कर रहना होगा। इतना कहते ही सौम्या मोहन की तरफ अपनी तलवार लेकर जाने लगती है। वहीं मोहन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर दोनों हवा में कूद एक दूसरों पर वार करते हैं। तभी जमीन पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और मोहन और सौम्या एक दूसरे की जगह पर आकर बैठते हैं। मोहन अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, शिट। और फिर कुछ पल पहले की यादों में का हो गया था। उसका वार सौम्या को लगने ही वाला था कि तभी धराक्ष अपनी बेलों को बीच में भेज मोहन के वार को मोड़ देता है और वहीं सौम्या की वार हल्का मोहन के कंधे पर लग जाता है। मोहन अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर खड़े होने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो खड़े तो होना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी इसमें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो खुद को गिरने से बचाते हुए कहता है, लगता है एक्लिप्स सरपेंट हेड से मेरी बची शक्ति भी इस्तेमाल हो गई। पहले से ही इलुविजन मेरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था।
अब लगता है मेरा खरल यही खत्म। वहीं दूसरी तरफ सौम्या रिक्की मोहन के पास आते हैं और कहते हैं, जी लगता है इसका चक्र खत्म हो गया है। तभी वहां अमन आता है, जिसके साथ सांची भी थी। वो मोहन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो अब इंतजार किसका, इसे खत्म करते हैं। अमन की बात सुन सौम्या कहती है, क्यों नहीं, इतना कहते ही वो अपनी तलवार से मोहन पर वार करती है। लेकिन तभी उसका हाथ हवा में रुक जाता है। उसे ऐसे रुकते देख अमन कहता है, क्या हुआ सौम्या, तुम रुक क्यों गए। लेकिन अब भी सौम्या कुछ कह पाती, उससे पहले अमन की नजर सौम्या की शैडो पर जाती है, जो कि एक शैडो से कनेक्ट थी। ये देखते हुए अमन कहता है, शैडो मैन्युपुलेशन, मतलब यहां और कोई भी है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी एक पेडीडीएच के पीछे से दो अर्जुन निकलते हैं। उन्हें देख अमन कहता है, तो तुम हो अर्जुन, और तुम्हें क्या लग रहा है अपने इस क्लोन से तुम मुझे हरा दोगे। अभी अमन आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही अर्जुन और उसके क्लोन के हाथ में एक एक फायरबॉल आती है। अगले ही पल वो दोनों अपनी अपनी फायरबॉल को सामने की तरफ फेंकते हैं और तभी वहां एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से वो सभी वहां से उड़ कहते हुए दूर पीछे जा गिरते हैं और वहां धुआं फैल जाता है। वहीं मोहन अब तक वहां से थोड़ा साइड पर आ चुका था। वो एक पेड़ डड्डी से सहारा लेकर बैठता है और अर्जुन की तरफ देखते हुए हल्के से कहता है, अर्जुन तुम। वहीं साक्षी और व्योम भी वहां आते हैं और अर्जुन के बगल में खड़े हो जाते हैं। तभी सामने से धुआं हटता है और सामने वो पांचों नजर आते हैं। सौम्या व्योम की तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम भी आए हो यहाँ। सौम्या की बात सुन व्योम मुंह बनते हुए कहता है, कोई इरादा तो नहीं था, पर आना पड़ डठा। तभी अमन बिच में कहता है, लेकिन तुम अब हमसे जीत नहीं पाओगे। हम पांच हैं और तुम तीन, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। लायन स्पिरिट की सारी शक्ति हुई ऑब्जॉर्ब। अमन की बात सुन अर्जुन कहता है, वो अभी पता चल जाएगा कि कौन कितना कम का है। इतना कहते ही अर्जुन एक हैंड साइन बनाता है। औरत भी वहां, उसके चार क्लोन वहां आ जाते हैं। उसके दो क्लीन अमन और दो क्लोन सांची से डीडी डिचने चले जाते हैं। वहीं वो सौम्या से और साक्षी रिक्की से लड्डी डिढीने बराच जाते हैं। वहीं अर्जुन धराक्ष के सामने खदडिस हुआ था। वो धराक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ये सब क्यों किया, तुम हो कौन, और तुम्हारे जाते ही महेश पर हमला क्यों हुआ। अर्जुन की बात सुन धराक्ष अपनी उसी भारी आवाज में कहता है, वैसे तुम्हारे इन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी जवाब दे देता हूं। हम तुम्हारे शहर महेश मई इसलिए आए थे ताकि उसका अच्छे से पता लगा सके और जानकारी निकाल सके, और वो जानकारी हम अपने देश लैंड ऑन एफ फाइंस माई भेज सके ताकि उन्हें तुम पर हमला करने में मदद मिल सके। थराक्ष की बात सुन अर्जुन कहता है, हमला कर सके, इसका क्या मतलब। थराक्ष जवाब देते हुए कहता है, हमारे वहां से निकलते ही हमारे देश के योद्धा ने तुम पर हमला कर दिया है और पूरा महेश इस समय युद्धमय है। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, थोड़ी देर में बैकअप के लिए हमारे योद्धा यहां आते ही होंगे, तो फिर तुम भी मारे जाओगे। धराक्ष की बात सुन अर्जुन घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल वो अपना खंजर निकाल थराक्ष की तरफ बढ़ते हुए कहता है, फर्क नहीं पड़े डचता, मैं अभी तुम्हें खत्म कर वापस महेश को बचाने चले जाऊंगा। इतना कहते ही अर्जुन हवा में कूदता है और एक खंजर थराक्ष को मारता है, लेकिन पहले ही की तरह उसकी बेले उसे बचा लेती है। यह देख थराक्ष अर्जुन को तना मारते हुए कहता है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तुम जैसा कमजोर डेड डेज का मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थराक्ष की बात सुन अर्जुन गुस्से में दांत बिंचते हुए कहता है, तुम गलत हो। और तभी अर्जुन की वो बॉडी धुएं में बदल जाती है, जो कि बस एक लाइफ क्लोन था। उज्जैन देख थराक्ष काफी हैरान था। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे ऊपर से आवाज आती है, फायरबॉल। इतना कहते ही थराक्ष ऊपर की तरफ देखता है। उससे ठीक ऊपर अर्जुन था। अर्जुन अगले ही पल अपने मुंह से फायरबॉल का अटैक करता है। उस फायरबॉल को देख अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी थराक्ष अपना हाथ आगे करता है और तभी उसकी बेले उसके सामने एक शील्ड बना देती है। अर्जुन का वार इन बेलों से टकराता है और तभी वहां एक धमाका होता है और दोनों पीछे दूर जा गिरते हैं। तभी अर्जुन खड़े होता है और वहीं उसके सामने धराक्ष खड़े होता है। धराक्ष की बेले जल चुकी थी और वो रिकवर हो रही थी। यह देख धराक्ष अर्जुन से कहता है, तुम्हारे वार में दम तो है,
लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लोग क्यों मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। इतना कहते ही थराक्ष की आधी बॉडी किसी पेड्डेडर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल जाती है। तय यह देख अर्जुन हैरानी से कहता है, तुम चाहे जिस भी फॉर्म में आ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहता। इतना कहते ही अर्जुन अपनी लाइन स्पिरिट नहीं बदल गया था। आगे ही पल अर्जुन भागते हुए थराक्ष की तरफ जाता है और थराक्ष अपने इस नए डॉर्म में अर्जुन पर कई सारे लकड़ती से भालों से वार कर रहा था। अर्जुन बस यहां वहां हटते हुए उन वारों से बचता रहता है। अगले ही पल वो हवा में कूदता है और एक पंच धराक्ष की चेस्ट पर मारता है। पंच लगते ही धराक्ष के मुंह से खून बाहर निकलता है, लेकिन धराक्ष इस पर ध्यान न देते हुए अर्जुन की तरफ देखता है। अगले ही पल धराक्ष की बेले अर्जुन को जगडरेडेच लेती है और धराक्ष के इस मूव से अर्जुन काफी हैरान है। अगले ही पल अर्जुन को अपनी लाइन स्पिरिट की शक्तियां अब्सॉर्ब होती हुई महसूस होती है। यह महसूस होते हैं अर्जुन खुद से घबराते हुए कहता है, यह क्या? धराक्ष की बेले मेरी शक्ति मुझसे छीन रही है, अब मैं क्या करूं? अपनी शक्ति जाता देख अर्जुन खुद को उन बेलों की पकड़ी डीडे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है और तभी शक्ति छीनने की दर्द से वो चीखने लगता है। आह हा 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 हा। तभी धीरे धीरे शक्ति खत्म होने लगती है। अगले ही पल अर्जुन की शक्ति खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। यह देख धराक्ष उसे छोड़ रेच देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का ऐसा हाल देख साक्षी चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन। लेकिन तभी रिक्की उसकी तरफ खंजर फेंकते हुए कहती है, तुम अपना ख्याल करो। वहीं अर्जुन अपने मैन के अंदर जा चुका था। पहले ही की तरफ उसे वहां पर एक लायन और वुल्फ स्पिरिट नजर आती है और वहीं उन दोनों स्पिरिट से काफी पीछे उसे दो बड्डे पिंजौर में दो जोड़ी बड्डी बड्ढी आंखें नजर आती हैं। उनमें से एक पिंजरे से एक गोल्डन एनर्जी निकलकर उसके लायन स्पिरिट में जा रही थी। लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। इस बात पर अर्जुन ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी वोल्फ स्पिरिट को देखते हुए कहता है, मास्टर अविनेश और सिद्धार्थ ने मुझे मना किया था कि किसी को अपनी दूसरी स्पिरिट का पता नहीं चलने देना, लेकिन शायद अब इस सब का कोई समय नहीं है। मुझे अपनी दूसरी स्पिरिट वोल्फ स्पिरिट का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना कहते ही अर्जुन वोल्फ स्पिरिट के पिंजरे के सामने जाकर खड़े होता है और तभी उसका पिंजरा खोलता है। अर्जुन ने जैसे ही वो पिंजरा खोला था, वैसे ही उनमें से एक एनर्जी बाहर आती है और अर्जुन के अंदर जा समा जाती है। अगले ही पल अर्जुन की आंखें सिल्वर कलर में चमकती हैं। वहीं अर्जुन की बॉडी में हल्की सी मूवमेंट होती है और तभी वो अपनी आंखें खोलता है। तभी अर्जुन जमीन से खड़े होते हुए कहता है, अर्जुन, तो मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। वहीं वो मन ही मन सोचते हुए कहता है, ये क्या? मुझे अपनी पहली स्पिरिट की एनर्जी वापस आती हुई महसूस हो रही है। क्या वो जो गोल्डन एनर्जी उस पिंजरे में आ रही थी, क्या वो ये सब कर रही है? वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को ठीक देख व्योम कहता है, अब खड़े मत, तो जल्दी बचो या लड्ढो। अर्जुन की दूसरी स्पिरिट व्योम की बात सुन अर्जुन होश में आता है और सामने से हो रहे धराक्ष के वार से बचता है। धराक्ष की वो बेल अर्जुन के काफी नजदीक से निकली थी, लेकिन इस बार अर्जुन उन बेलों को ठीक से महसूस कर पाया था। यह देख अर्जुन हैरानी में खुद से कहता है, ये क्या मैं उस बेल को तब भी महसूस कर पा रहा था जब मैंने उसे देखा ही नहीं? क्या ये सब मेरी वोल्फ स्पिरिट की पावर है? मेरी लाइन स्पिरिट से मुझे स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती है। वहीं इस वोल्फ स्पिरिट से मेरी बॉडी में इजिलिटी और इंस्टेट्स फास्ट हो गए हैं। ये अक्फी बरिया है। इतना कहते ही अर्जुन जल्दी से एक हैंड साइन बनाता है और अपना हाथ जमीन पर मारता है। तभी जमीन से कई सारी रॉक उठकर दराक्ष की तरफ जाने लगती है। सामने से आती रॉक्स को देख दराक्ष कहता है, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही वो एक हैंड साइन बनाकर जमीन पर अपना हट मारता है। तभी जमीन से वाटर वेव उठती है और उन रॉक्स को उनकी जगह से हटा देती है। जैसे ही वो वेव उन रॉक्स को हटाती है, वैसे ही अर्जुन को उस वेव में छुपी धराक्ष की बेलें नजर आती है, जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी। यह देख अर्जुन जल्दी से एक पेपर बॉम्ब उस बेल की तरफ फेंक खुद पीछे कूद जाता है। तभी वहां एक ब्लास्ट होता है और दराक्ष और अर्जुन दोनों थोड़ा पीछे तक खिसक जाते हैं। धराक्ष अर्जुन की तरफ देख एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है,
तुम में कुछ तो खास है अर्जुन। तुम मेरे सामने इतनी देर टिक गए, लेकिन अब नहीं टिक पाओगे। इतना कहते ही धराक्ष अपन हाथ जमीन पर मरते हुए कहता है, 500 वाइन्स स्नैक। उसके इतना कहते ही जमीन से एक साथ कई सारी बेलें निकलकर अर्जुन की तरफ जाने लगती है। उन बेलों को देख सौम्या और बाकी सब रुक गए थे। सौम्या हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, आज दूसरी बार ही जब धराक्ष को इस मूव का किसी पर इस्तेमाल करना पड़ डाया। अर्जुन सच में एक स्ट्रांग योद्धा है, लेकिन अफसोस उसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। वहीं साक्षी और व्योम अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं मोहन बस जमीन पर पड़े ढा बस अर्जुन को देखता। उन सांप की तरह लहराती बेलों को देख अर्जुन खुद से कहता है, अब ये क्या बला है, इससे कैसे निपटूं मैं। तभी एक साथ 10 बेलें अर्जुन पर अलग अलग साइड से वार करती है, लेकिन जैसे तैसे अर्जुन खुद को उनसे बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक 10 बेलें और जमीन से निकलती है, और फिर सभी 20 बेलें अर्जुन पर वार करती है। उन बेलों को देख अर्जुन कहता है, ऐसे तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी वो बेल सीधा जाकर अर्जुन के ऊपर आकर जोर से गिरती है और उसे जगदरेच लेती है। ये देख साक्षी चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन। लेकिन अगले ही पल वो सामने देख हैरानी हो जाती है। अर्जुन उन बेलों के वार से बच गया था, और वीरू इस समय एक वोल्फ में बदला हुआ था। उसकी पूरी बॉडी एक सिल्वर कलर के वोल्फ में बदल गई थी, और वो अपनी 2 पैरों पर खड़ी डीढ़ा हुआ था। यह देख साक्षी हैरानी में अपनी आंखें बद्दी अकड़ते हुए कहती है, ये क्या वोल्फ स्पिरिट। वहीं तभी वो बले अचानक 30 में बदलकर अर्जुन पर वार करती है। लेकिन अभी वोल्फ मय बदलने पर अपनी इजीलिटी और इंस्टेट से उन वॉर को काफी आसानी से डॉज करते जा रहा था। वहीं व्योम और रागिनी अर्जुन को देख हैरान है। व्योम अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, यह क्या वोल्फ स्पिरिट, लेकिन यह कैसे हो सकता है। अर्जुन के पास तो लायन स्पिरिट थी ना। व्योम की बात सुन साक्षी उसी हैरानी के अंदाज में कहती है, इसका मतलब अर्जुन के पास 2 स्पिरिट है, एक लायन और एक वुल्फ। लेकिन यह कैसे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। साक्षी की बात सुन व्योम कहता है, पॉसिबल तो है, लेकिन इसके चांस काफी काम होते हैं। इससे पहले भी 2 योद्धा ऐसे थे जिन्हें 2 स्पिरिट मिली थी। एक थे महाराज अर्जुन, जिनके शौर्य और पराक्रम को हम लोग आज तक जानते हैं, और दूसरा कौन था यह काफी कम लोग जानते हैं। इस बारे में मैं भी नहीं जानता। व्योम थोड़ा रुकता है और फील्ड आगे कहता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि अर्जुन के पास भी 2 स्पिरिट हो सकती है। और इन सबसे अजीब बात तो यह है कि 10 साल की उम्र में शक्ति जागृत होने पर भी अर्जुन ने अपनी दोनों स्पिरिट को दूसरी श्रेणी में पहुंचा दिया। ये काफी अच्छी बात है। ऐसा करना काफी मुश्किल है। वहीं साक्षी अर्जुन की तरफ देख अपनी हैरानी नहीं रोक पा रही थी। उसे अभी भी जागन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो हो रहा है वो सही है क्या। सामने अर्जुन एक साथ करीब 200 बेलों से डी रहा था। पल भर में वो उन सब बेली से खुद को बचा लेता है। वहीं ऐसे करते करते वो बेले 210 फिर बढ़ाते हुए 500 हो जाती है। अर्जुन खुद को 500 की 500 बेलों से बचा लेता है। अर्जुन थराक्ष के सामने खड़े डाटा हुआ था। वो अपने घुटनों पर हाथ आंख जोर से सने लेकर और उसकी तरफ देख वो कहता है, बस तुम यही कर सकते हो। अर्जुन की बात सुन धराक्ष को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके पास अब एनर्जी नहीं थी। वो अर्जुन से ककता है, आखिर तुम हो क्या अर्जुन। तुम ये सब क्यों कर रहे हो अर्जुन। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, और तुम किसके खातिर मुझे इलेक्ट्रिक लडीडी टीच रहे हो। अपने इस महेश के लिए, जिसने तुम्हें अपनी चीफ भी नहीं चुना, या अपने उन साथियों के लिए जो तुम्हें तो ठीक से अपना दोस्त भी नहीं मानते। धराक्ष की बात सुन अविनेश की आंखों में हैरानी आ गई ही। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही धराक्ष आगे कहता है, इन सब का क्या फायदा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ऐसा करने पर क्या सभी तुम्हें अपना लेंगे। तुम हमेशा ऐसे अकेले ही रहोगे। यह दुनिया उससे काफी ज्यादा बुरी है जितना तुम सोचते हो। तुम यहां जितना दूसरों का प्यार पाना चाहोगे, तुम्हें उतना ही नफरत का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है यह बात तुम अच्छे से जानते हो अर्जुन, क्योंकि आज तक तुमने इस बात का अच्छे से एहसास हो गया होगा। थराक्ष की बात सुन अर्जुन की आंखों में अहिरानी पर हच गई थी। वो अपने ख्यालों में खो गया था।
वो अपने बचपन के समय मैं आ गया था, जब उसके पास शक्ति नहीं थी। वो देखता है जो कि उसके पिता जितेंद्र उसको कोसते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम एक तरह के बोझ हो। तुम अपने भाई को देखो, वो तुमसे कितने आगे निकल गए हैं। वहीं महल के काफी सारी लोग उसे देखते हुए, ताना मारते हुए आपस में बात करते हैं। ये वही लड्डा डिडका है ना, जो अभी तक अपनी शक्ति जागृत नहीं कर पाया। बेचारे महाराज ने इससे कितनी उम्मीदें लगाई होंगी, लेकिन उनका यह लड्डा डिडका तो उनकी उम्मीदों पर खरा ही नहीं उतरा। ऐसे ही और की तरह के ताने उसके दिमाग में घूमने लगे थे। लेकिन तभी सौम्या एक तरफ देखती है और अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उस तरफ से करीब 9 योद्धा वहां आ रहे थे। उन्हें देख सौम्या कहती है, लगता है हमारे लिए हमारे राज्य से कुछ योद्धा आए हैं। वहीं उन योद्धा को देख व्योम हैरानी में कहता है, ये सही नहीं है। उनके लिए मदद आ गई, अब हमारा मरना तो पक्का हो गया है। अभी व्योम ने इतना कहा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तुम फिक्र मत करो, हम भी आ चुके हैं। यह आवाज सुन व्योम अपने पीछे देखता है। उसके पीछे टीम 8, 9, 20 के बाकी मेंबर्स थे। अर्जुन की शक्ति व्योम के पीछे देखते ही अर्णव कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं तुम्हारी मदद के लिए। अर्णव की बात सुन व्योम कहता है, ये तो अच्छा किया तुमने, लेकिन इस समय महेश का क्या हाल है? मुझे इन सबसे पता चला कि महेश पर लैंड ऑन एफ वाइन्स ने हमला किया है। व्योम की बात सुन अर्णव हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही सुना है। पूरे शहर पर लैंड ऑन एफ वाइन्स का हमला हो गया है और महेश के योद्धा उन सब से डीडी बेच रहे हैं और हम मास्टर सिद्धार्थ के कहने पर यहां आए हैं। इतना कहते ही अर्णव अपना खंजर निकलता है और व्योम के पीछे आ रहे एक योद्धा के साथ लड़ने चले जाता है। वहीं बाकी सब योद्धा भी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्णव लड़ते हुए ही व्योम से कहता है, व्योम, अर्जुन कहाँ पर है? कहीं नजर नहीं आ रहा। अर्णव की बात सुन व्योम भी लड़ते हुए ही कहता है, वहां देखो, वो धराक्ष के साथ लड्डी बेच रहा है अपनी स्प्रिट फॉर्म में। व्योम की बात सुन अर्णव उस तरफ देखता है और हैरानी में कहता है, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन की स्प्रिट तो लायन थी, तो फिर वोल्फ स्प्रिट। लेकिन अब भी अर्णव आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे कुछ ख्याल आता है और वो हैरानी में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन के पास 2 स्प्रिट है। अर्णव की बात सुन व्योम हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सही कहा। अर्जुन के पास 2 स्प्रिट थी और उसने यह बात हमसे छुपाई। लेकिन यह बात धराक्ष को भी नहीं पता था। उसने अर्जुन की लायन स्प्रिट की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, इसलिए अब उसे अपनी दूसरी स्प्रिट का इस्तेमाल करना पर डीडीडीएच रहा है। इतना ही नहीं, उसने 4 सालों में ही दोनों स्प्रिट को दूसरे श्रेणी में भी पहुंचा दिया है। व्योम की बात सुन बाकी सब योद्धा भी हैरान थे। ऋषभ हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, अर्जुन, मैं तुमसे कभी मुकाबला करना नहीं चाहूंगा। वहीं रागिनी इस बात से हैरान थी कि अर्जुन के पास 2 स्प्रिट है, लेकिन उसे अर्जुन की प्रोग्रेस से कोई हैरानी नहीं थी। वो मन ही मन खुद से कहती है, ये सब इसलिए हैरान है क्योंकि उन्होंने कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। वो नहीं जानते हैं कि तुम कितनी मेहनत करते हो खुद को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं जानती हूं अर्जुन, इसलिए मैं हैरान नहीं हूं। वहीं पैडेड से पीठ स्टाई हूं ही मोहन अर्जुन की तरफ देख रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बिंचते हुए कहता है, अर्जुन, मैं तुम्हें खुद से जीतने नहीं दूंगा। तुम मुझसे काफी आगे निकल गए हो। वहीं अर्जुन धराक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने धराक्ष, कि किसी को मेरी फिक्र नहीं है? मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं किसके लिए यह सब कर रहा हूं? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं पूरे महेश को अपना परिवार समझता हूं। ये सब जो यहां नजर आ रहे हैं, यह मेरा परिवार है। लेकिन तुम जैसा बिना दिल का इंसान ये बात नहीं समझ सकता। इतना कहते ही अर्जुन अपने खंजर से धराक्ष पर वार कर देता है। अर्जुन के वार को देख धराक्ष अपने खंजर से उस वार को रोकता है और अपने चेहरे पर कोसने वाली स्माइल लाते हुए कहता है, तुम दिल की बात करते हो, लेकिन असलियत यह है कि इस दुनिया खुद कितना दूसरों का सोचती है। मैं बचपन से अकेले रहा हूं। मेरे माँ मेरे जन्म के समय ही मर गई थी और मेरे 4 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मौत की सजा दे दी गई क्योंकि उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन इस वजह से इस दुनिया ने मुझे अपनाने से ही मना कर दिया। लेकिन तुम ही मुझे बताओ,
कि इसमें मेरी क्या गलती थी। मेरे पिताजी ने देश से गद्दारी की, लेकिन मैं तो उस समय 4 साल का था। मुझे तो ठीक से पता भी नहीं था कि मेरे पिता ने क्या किया। लेकिन फिर भी मुझे इस दुनिया ने ठुकराया। कोई कभी भी मेरे साथ के लिए आगे नहीं आया था। मैं हर समय अकेला था। तब मैंने फैसला लिया था कि मैं अब इस दुनिया से अपना बदला लूंगा। मैं उन्हें उसी दर्द का एहसास कराऊंगा जो मैंने किया, ताकि वो दोबारा किसी के साथ वैसा ना करें। इसके लिए मैंने अपनी ताकत से अपने देश लैंड ऑन एफ वाइन्स का चीफ बना और फिर दूसरे देशों पर हमला करने का सोचा। और आज मैं इसलिए ही यहां हूं। तभी धराक्ष की बॉडी के आसपास एक ब्राउन रोशनी आती है और वो एक बड़े और भयानक पेडियच जैसे मॉन्स्टर में पड़ जाता है। धराक्ष को ऐसा बदलता देख व्योम कहता है, ये किस तरह की स्पिरिट है? अर्जुन, तुम नहीं समझ सकते कि अकेले रहने का दर्द कैसा होता है। अब तक अर्जुन धराक्ष की पूरी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। वो गुस्से में धराक्ष की तरफ कूदता है और तभी उसकी बॉडी के आसपास एक सिल्वर एनर्जी आ गई थी। अपने मैन के अंदर उसके वुल्फ स्पिरिट के पिंजरे के ठीक पीछे दो बड़े पिंजरों माए से एक पिंजरे में एक जोड़ी आंखें अचानक चमकती है। और तभी वहां से एक सिल्वर एनर्जी निकलकर उसकी वुल्फ स्पिरिट माए जाने लगती है। एनर्जी मिलते ही अर्जुन के आसपास एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। वो हवा मैं कूदता है और पल भर मैं ही धराक्ष के सने था। तभी वो उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और पंच लगते ही धराक्ष दूर के चैन जा गिरता है। धराक्ष की तरफ गुस्से से देखते हुए अर्जुन कहता है, हो सकता है कि तुम सही हो। कोई भी तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोचता है, लेकिन तुम दूसरों को सिर्फ इसीलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते ताकि वो तुम्हारे दर्द को समझ सके। इतना कहते ही अर्जुन एक हैंड साइन बनाता है और एक फायर बॉल को फॉर्म करता है। अर्जुन के हाथ में एक सिल्वर कलर की फायर बॉल थी जो कि अर्जुन से 10 गुना बढ़ी थी। उस फायर बॉल को लेकर वो हवा में कूदता है और धराक्ष पर वार कर हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वहीं धराक्ष की बेलें अचानक एक सर्किल फॉर्म करती है और तभी धराक्ष कहता है, एक्वा जेट। ऐसा कहते ही धराक्ष की उन बेली मई से एक बहुत ही तेज और बट्ठा पानी का जेट निकलता है और तभी फोनो मूव आपस में टकराते हैं और वहां एक धमाका होता है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। तो इतने भयानक मूव देख हर किसी की सांसें थम गई थी। दोनों स्प्रिट्स जिंदा हैं और महेश पर किसने किया हमला। तभी सामने से वो धुआं हटता है। सामने सब नजर आने लगता है। सामने अर्जुन और धराक्ष के दूसरे के सामने अभी भी खड़े हैं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन अगले ही पल दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे समझ आ रहा था कि दोनों ने अपनी काफी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया है। ये सब देख सौम्या थोड़ा हैरानी और परेशानी में कहती है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। धराक्ष काफी घायल हो गया है। सौम्या की बात सुन सब वहां से जाने लगते हैं। वहीं रिक्की और सौम्या धराक्ष के पास जाने लगते हैं। वहीं धराक्ष अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, अर्जुन, ये सब क्यों? तुम किसी के लिए इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो कि उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो, जबकि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करते? मैं जानना चाहूंगा। वहीं धराक्ष की बात सुन अर्जुन उसी हालत में कहता है, तुम गलत हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारी और मेरी सोच में फर्क है, क्योंकि वह मेरा मकसद खुद को लोगों से अपनाए जाना है। भले ही हम दोनों एक तरह की प्रॉब्लम से गुजरे हैं और हमारे मकसद भी एक ही है, लोगों के द्वारा अपनाए जाना, लेकिन हम दोनों का तरीका अलग है। यहां तुम उन्हें नुकसान पहुंचाकर खुद की मौजूदगी का एहसास करवाओगे, वहीं मैं उनसे दोस्ती करके। मैं नहीं कहता कि तुम गलत, लेकिन तुम्हारा जो है वो गलत है। इस तरीके से सिर्फ नफरत फैलेगी। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम डरा कर लोगों को अपनी तरफ कर लोगे, लेकिन दोस्ती वो कभी नहीं कर पाओगे। तुम कभी ऐसा भरोसा नहीं कमा पाओगे कि कोई तुम्हारे लिए जान तक देने पर आ जाए। अर्जुन की यह बैट सुन धराक्ष की आंखें अचानक हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां डोमे और रिक्की आते हैं और धराक्ष की खड़े होने माए मदद करते हुए कहते हैं, धराक्ष, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। इतना कहते ही वो दोनों धराक्ष को अपने कंधों की सपोर्ट देते हैं और वहां से चल रहा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साक्षी भागते हुए मोहन के पास जाती है और जमीन और बैट
परेशान होते हुए कहती है, तुम ठीक हो मोहन? साक्षी की बात सुन मोहन कहता, कुछ नहीं, बस है। मैं सिर हिला देता है। वहीं अर्णव और रागिनी अर्जुन के पास आते हैं। रागिनी अर्जुन की तरफ देख परेशानी भरी आवाज में कहती है, अर्जुन तुम ठीक तो हो? अर्जुन काफी थकी हुई आवाज में कहता है, मुझे पता नहीं रागिनी, लेकिन मुझे अब आराम करना है। इतना कहते ही अर्जुन वहीं सो गया था। कुछ देर बाद अर्जुन को होश आता है और वो खुद को किसी की पीठ पर लड़ा हुआ पाता है। वो हैरानी मैं कहता है, मैं कहाँ हूं? अर्जुन की बात सुन व्योम चिढ़ते हुए कहता है, तुम इस समय मेरी पीठ पर लड़े हुए हो, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। अब मुझे तुम्हें लेकर महेश तक जाना होगा। व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, नहीं नहीं व्योम, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। इतना कहते ही अर्जुन व्योम की पीठ से नीचे उतर जाता है। अर्जुन को उतरकर चलता देख अर्णव कहता है, इतना लड्डेचने के बाद भी यह सही से चल पा रहा है। अर्जुन तुम काफी अजीब हो। वहीं व्योम अर्जुन को ठीक देख उससे कहता है, अर्जुन आज तक तुमने हमें यह बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि दो दो स्प्रिट्स हैं, वो भी उच्च श्रेणी की। व्योम आगे कहता है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक ही स्प्रिट है। मतलब धराक्ष ने तुम्हारे एक स्प्रिट की एनर्जी ले ली, जिससे वो मर गया होगा। व्योम की बात सुन सब एकदम शांत हो गए थे। सब अर्जुन का जवाब सुनना चाहते थे। उन सबको देखते हुए अर्जुन कहता है, देखो, सबसे पहले मेरा उस स्प्रिट को छुप। तुम्हें क्या मिलने वाला है? सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुमने तो मजाक समझ लिया है। अब सब मैं ही बताऊंगा, तुम खुद कुछ पता लगा लेना। लेकिन अफसोस, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। फैलता है और इसमें सिद्धार्थ को सब नजर आना बंद हो जाता है। अगलर ही पल वो धुआं हटता है और सिद्धार्थ देखता है कि सामने से वो आदमी गायब था। यह देख सिद्धार्थ कोसते हुए खुद से कहता है, शिट, वो आदमी बचकर चला गया।